वैक्सीन की दोनों डोज में हो कम अंतर, तभी बच पाएंगे खतरनाक कोरोना वायरस से। ब्रिटेन की मशहूर मेडिकल जर्नल द लेसेंट का दावा। भारत सरकार के फैसले पर उठा सवाल। भारत सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस वैक्सीन कोविशील्ड के डोज में अंतर बढ़ाने का फैसला किया था। अब कोविशील्ड के दोनों डोज के बीच का अंतर बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। इस फैसले के पीछे सरकार ने ब्रिटेन और अमेरिका में हुई स्टडीज का हवाला दिया और कहा था कि दोनों डोज में अंतर बढ़ाने से वैक्सीन का असर ज्यादा होता है। लेकिन अब ब्रिटेन की मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट ने भारत सरकार के फैसले के उलट दावा किया है। द लैंसेट के मुताबिक वैक्सीन की डोज में अगर कम अंतर होता है तो यह कोरोना की डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ ज्यादा प्रभावी होगा। आपको बता दें कि भारत की दूसरी लहर में कहर बरपाने वाला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट ही है, जिसके चलते भारत में सिर्फ 7 हफ्तों में 1,70,000 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। दोनों डोज में रखना चाहिए कम अंतर। जर्नल ने एक नई स्टडी में कहा है कि वैक्सीन की डोज में अगर कम अंतर होता है तो यह डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ ज्यादा प्रभावी होगा। स्टडी में चेतावनी देते हुए यह भी कहा गया है कि वेरिएंट के प्रति एंटीबॉडी प्रक्रिया उन लोगों में और भी कम है जिन्हें सिर्फ एक खुराक मिली है, और खुराक के बीच ज्यादा अंतर डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ एंटीबॉडी को काफी कम कर सकता है। स्टडी में पाया गया है कि फाइजर कंपनी की वैक्सीन कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ बहुत कम असरदार है। भारत में डेल्टा वेरिएंट ने मचाही है तबाही। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की देश के लगभग सभी राज्यों में मौजूदगी दर्ज की गई है। डेल्टा वेरिएंट का सबसे ज्यादा असर दिल्ली, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना में देखने को मिला है। कोरोना का यह वेरिएंट बाकी किस्मों से ज्यादा खतरनाक और संक्रामक है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अध्ययन में पता चला कि डेल्टा B1617.2 अल्फा B117 की तुलना में 50% तेजी से फैलता है। वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना के इस वेरिएंट से संक्रमित होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। कोविशील्ड की दोनों डोज में 12 से 16 हफ्ते का अंतर। कोरोना वैक्सीन की कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज के बीच की अवधि को लेकर लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं। पहले तो कहा गया कि पहली डोज के 4 से 6 हफ्ते बाद दूसरी डोज लेना चाहिए। फिर मार्च महीने में भारत सरकार ने कोविशील्ड की 2 डोज के बीच गैप को 4 से 6 हफ्ते की जगह 4 से 8 हफ्ते करने की सिफारिश कर दी, और अब ये अंतर 12 से 16 हफ्ते तक का कर दिया गया है। हालांकि सरकार ने देश में मंजूर कोरोना की दूसरी वैक्सीन कोवैक्सीन के दूसरे डोज में अंतराल को लेकर कोई बदलाव नहीं किया है। भारत सरकार ने कोविशील्ड की दोनों डोज में 12 से 16 हफ्ते के गैप के पीछे विदेशों में हुई स्टडीज का हवाला दिया था, लेकिन सबको पता है कि यह फैसला वैक्सीन की कमी के चलते लिया गया है। ज्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत जैसे देश में 12 से 16 हफ्ते तक रुकना सही नहीं होगा। यहाँ 6 से 8 हफ्ते के बीच दूसरी डोज लगाना ही उचित रहेगा। मनीष शर्मा को आगे दीजिए। नमस्ते। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।